नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएसएससी जो पीजीटी का आंसर शीट जारी की है, उसमें किसी न किसी प्रकार से आप देखेंगे कि एक दो प्रश्न में त्रुटियां पाई गई है। ये सिर्फ एक विषय की बात नहीं हो रही है, आपके जितने विषय में परीक्षा हुई थी पीजीटी की, सभी विषयों में एक दो प्रश्न ऐसे देखने को मिला गया है, ऐसा संभावनाएं व्यक्त किया जा रहा है। इस प्रकार के परीक्षार्थियों का यानी अभ्यर्थियों का कहना है, उन लोग का मानना है। सभी विषयों का तो आकलन मैंने नहीं किया है, लेकिन आप देखेंगे कि सभी विषयों का जिस प्रकार से कमेंट आ रहे हैं हमारे पास कि सभी विषय में एक दो प्रश्न इधर उधर हेर फेर या तो मानवीय भूल की वजह से हुआ हो, या जेएसएससी की भूल की वजह से हुआ, या एजेंसी की वजह से हुआ हो, चाहे तो अभ्यर्थी की किसी न किसी प्रकार से त्रुटि हो। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो विकल्प मारे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सभी उनको याद हो, कहीं ना कहीं वो गलतियां कर बैठे हों, लेकिन अभी किसी न किसी प्रकार से अपना गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हो, ऐसा भी कारण हो सकता है। लेकिन सारे विषयों पर हम लोग बात करेंगे वीडियो में। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपके विषय में, आप जिस विषय में परीक्षा लिखे थे उस विषय में भी अगर त्रुटियां आपको देखने को मिली हो और आप उसमें कंफर्म हैं, आप श्योर हैं कि ये इसका उत्तर ये होगा और मैंने ये मारा है, इसका उत्तर ये मैंने सही करके आया है, तो अगर उसके बावजूद आपको गलत दिखाई दे रही है तो आप कमेंट में अवश्य लिखें और इसका समाधान होगा, अवश्य होगा, निश्चित रूप से होगा। क्योंकि जेएसएससी पीजीटी ने स्वीकार कर लिया है कि अगर आपके पास किसी प्रकार की गलतियां पाई जा रही हो, अगर आप गलती किए हैं तो उसका स्वीकार किया जाएगा और उसे फिर आपको जो त्रुटि है उसमें सुधार किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैथ्स आंसर सेट की त्रुटियों को लेकर पहुंचे जेएसएससी, यानी मैथ्स यानी गणित के अभ्यर्थी पहुंचे और अपने त्रुटियों से अवगत करवाएं, किसे? जेएसएससी को। तो उधर से क्या आया रिस्पॉन्स, इसको भी जानना जरूरी है। तो आप देख रहे हैं कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता पीजीटी परीक्षा 2023 की जारी फाइनल आंसर शीट पर भी गणित विषय के अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है। इसको लेकर शनिवार को गणित विषय के अभ्यर्थियों ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के उप परीक्षा नियंत्रक से मिलकर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने 11 दिसंबर को सबूत के साथ कार्यालय आने की बात कही है। अभ्यर्थियों ने बताया है कि 11 दिसंबर यानी सोमवार तक आप जा सकते हैं, आप जिस विषय के हैं आप भी जाएं और वहां जाके अपना त्रुटि जो है उसका आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। फिर है, आयोग की ओर से जारी फाइनल आंसर शीट में गणित के सिर्फ 22 प्रश्नों की ही त्रुटि दूर की गई है, जबकि 40 प्रश्न पर आपत्ति की गई थी। लेकिन आयोग ने सिर्फ 22 प्रश्न से जुड़ी त्रुटि दूर की, जिसमें 16 प्रश्न रद्द कर दिए गए हैं और 6 प्रश्नों के विकल्प बदल दिए गए हैं। जब रिस्पॉन्स शीट जारी किया गया तो उसमें अभी भी 18 प्रश्न गलत हैं। गणित विषय के अभ्यर्थी के मुताबिक रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के बाद गलत प्रश्नों की जानकारी मिली। इस तरह के प्रश्न आईडी नंबर दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ये आईडी संख्या है, प्रश्न आईडी आप भी मिलान कर सकते हैं अगर मैथ्स के हैं तो, यानी आपका विषय अगर गणित है तो इस आईडी नंबर में आप चेक कर लें क्या ये वास्तव में गलत है। अगर गलती पाया गया हो तो अवश्य रूप से इसमें आपको प्राप्तांक मिलना चाहिए। फिर बात कर रहे हैं, 18 प्रश्न शामिल हैं, जिसमें उल्लेखनीय है कि आयोग ने 18 अगस्त 2023 से लेकर 10 सितंबर 2023 के मध्य विभिन्न तिथियों पर विभिन्न विषयों की पीजीटी परीक्षा ली गई थी। उधर परीक्षा की रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के लिए अंतिम तिथि 10 दिसंबर की मध्यरात्रि तक है, यानी 10 तारीख तक अंतिम तिथि मध्यरात्रि तक है डाउनलोड करने का। लेकिन आप 11 को जाइए और अगर आपको भी उस प्रकार का संदेह हो रही है, आपके आपत्ति दर्ज किए हुए प्रश्न अगर आपके गलत हो रहे हैं, तो आप भी निश्चित रूप से जेएसएससी ऑफिस जाइए, उनसे मिलिए और मिलकर आप भी अपना अगर त्रुटि है तो उसमें सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार के न्यूज आया है सामने और ये है प्रभात खबर का 10 दिसंबर का, यानी आज ही का अखबार का है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके भी विषय में उस तरह लग रहे हैं कि एक दो प्रश्न गलतियां हैं, तो आप भी जाके अवश्य जानकारी दे सकते हैं जेएसएससी में और उसका निश्चित रूप से समाधान होगा, ऐसा स्वीकार किया गया। पहले आप अपना त्रुटियों को अवगत करवाएं कि सर ये प्रश्न में गलतियां हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपके अंक अधिक आ रहे हैं तभी जाएं, अगर 100 से ऊपर है
तो आप निश्चित रूप से एक बार जाएं और मिलिए। फिर हो सकता है आने वाले समय में एक आप सरकारी शिक्षक के रूप में निखर कर सामने आएँ और अपना भविष्य संवारने में कामयाब हों। बस यही उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप सभी एक अच्छे शिक्षक बने और समाज का निर्माता के रूप में अपने आप को संवारें और भविष्य उजागर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में इसी प्रकार एक अच्छे तथ्यों अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी करते रहें।